मम्मी पापा की मृत्यु के बाद दोनों बहन भाई दर दर की ठोकरें खा रहे थे। एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसने मुझे मेरी बहन के साथ अपने घर में रहने को बोला ताकि हम रहने के साथ साथ उसके घर का ख्याल भी रख सके। कुछ दिनों बाद मेरी बहन परेशान सी रहने लगी। एक बार मैं आधे दिन में ही काम से वापस घर आया तो घर के अंदर जाते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हम दोनों बहन भाई दुनिया के बहुत ज्यादा सताए हुए थे। पापा की मृत्यु के बाद ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। रिश्तेदारों ने कुछ दिनों तक सहारा दिया, फिर आंखें फेर ली। बहुत से रिश्तेदारों ने हमें घर में नौकर की तरह रखा। सारा दिन घर का काम कराते और उसके बाद भी 2 वक्त का खाना देते हुए एहसान जताते थे। भाई ने एक दिन फैसला किया कि अब किसी अंकल मामा मौसी के पास नहीं रहना है। अगर किसी के घर का काम ही करना है तो ये लोग ही क्यों, जो 1 वक्त का खाना भी ताने मार कर देते हैं। अगर हम किसी अनजान के पास जाकर काम करेंगे तो शायद हमें अपनी मेहनत का फल तो मिलेगा। फिर भाई पापा के एक दोस्त के पास गए। उन्होंने भाई को अपने एक जानने वाले के यहाँ ड्राइवर रखवा दिया। वो एक धनी व्यक्ति था। उसका कपड़े का कारोबार होने के साथ साथ और भी बहुत से काम थे। धन बहुत था, मगर उस व्यक्ति का घर वीरान था। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, सिर्फ एक बेटी थी। भाई ने जब उससे रहने के लिए जगह मांगी तो बोलने लगा अगर साथ में पत्नी माँ या बहन रहे तो रहने की जगह मिल सकती है। भाई ने उससे बोला मेरी एक बहन है जो मेरे साथ ही रहेगी। उसने बोला ठीक है, उसको ले आओ। मेरी बेटी अकेली और उदास रहती है, उसका काम भी कर लेगी और मेरी बेटी का दिल भी लग जाएगा। ये तो हम दोनों के लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। इस तरह हम विकास बाबू के घर में रहने लगे। पहली बार जब मैंने उसकी बेटी को देखा तो वो मुझे एक मुरझाए हुए गुलाब की तरह लगी। उसका नाम नेहा और उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। नेहा मुझे रोज दिखती थी, मगर मैंने उसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं देखी थी। उसका रंग भी पीला था, जैसे उसके अंदर खून ही ना हो। वो सारा दिन घर की 4 दीवारी में ही कैद रहती थी। मुझे उसका दुख समझ में नहीं आता था। जाहिर तौर पर कोई उस पर किसी तरह की सख्ती नहीं करता था। उसको सारी सहूलियतें दी जाती थी। पता नहीं फिर भी वो किस दुख में जीती थी, जो सब कुछ होने के बाद भी इस तरह से रहती थी। वो जब भी अपने पिता को आता देखती अपने आंसू छुपा लेती थी। मैं बहुत उत्सुक हो गई। सोचा नेहा का दुख जरूर पता करके रहूंगी कि वो मुझसे भी बहुत कम बात करती थी, लेकिन इस समय के साथ साथ वो मुझे अपनी हमदर्द समझने लगी और मैंने भी एक दिन मौका देखकर उनको बोल ही दिया, सच बताना, आखिर तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो? क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद आती है? तो वो कहने लगी, सिर्फ माँ ही नहीं, मुझे तो अपने पिता भी बहुत याद आते हैं। अगर वो आज जिंदा होते तो मैं इस हाल में ना होती। मैंने उनसे पूछा, विकास बाबू आपके पापा नहीं हैं? तो वो बताने लगी, वो मेरे अंकल हैं और मैं अपने पापा की जायदाद की इकलौती वारिस हूँ। वो इस जायदाद के मालिक बनना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कैसे? तो उन्होंने मुझे बताया कि चाचा के दोस्त का बेटा है जो उम्र में मुझसे बड़ा है। वो मेरी शादी उससे कराना चाहते हैं, जबकि मेरे पापा ने मेरी मंगनी मेरी पसंद के एक लड़के से कर दी थी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर मम्मी पापा की मृत्यु के बाद अंकल ने उसका घर में आना जाना भी बंद करा दिया और उसके मम्मी पापा को भी धमकी दे दी कि अगर उसे इस घर के आसपास भी देखा तो जान से मार देंगे। बस मेरा यही दुख है, मैं अपने अंकल के दोस्त के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। वो अच्छा लड़का नहीं है। जब भी घर आता है मुझे हर तरह से परेशान करता है। मैं उसकी शिकायत अंकल से नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है, वो मुझे जान से मार देगा। नेहा का भाग्य खराब था क्योंकि उसके घर कोई और रिश्तेदार भी नहीं आता था जिससे वो अपने अंकल की करतूत बता सके, जिस कारण नेहा अंदर ही अंदर घुट रही थी। विकास बाबू अक्सर रात में घर आते और सुबह होते ही चले जाते थे। मैंने पहली बार जब विकास को देखा था तो मैं भी डर गई थी। वो एक लंबा चौड़ा और निडर व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 38 साल थी। वो नेहा को इस तरह देखती जैसे नेहा उसकी संपत्ति हो। बहुत जल्द ही मुझे पता चल चुका था कि विकास बाबू एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। खैर, मैंने अपने भाई को सारी बात बताई तो उसने मुझसे कहा कि नेहा से पूछो कि हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं।
मैंने नेहा से पूछा तो उसने कहा, मैं किसी भी तरह एक बार अपने मंगेतर से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम किसी तरह मेरा ये काम कर सकती हो? क्योंकि मेरा मंगेतर भी अभी मेरे हालात अच्छी तरह नहीं जानता कि मैं किन मुसीबतों में फंसी हूँ। अगर उसको एक बार पता लग जाए तो वो मुझे यहाँ से जरूर निकाल कर ले जाएगा। मैंने अपने भाई को ये बात बताई तो उसने कहा, हम उस लड़की की मदद करेंगे, मगर ध्यान रखना इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए, वरना विकास बाबू हमें नहीं छोड़ेंगे। अब नेहा हमें पूरी तरह अपना हमदर्द और दोस्त समझने लगी थी। मेरे साथ देने से उसमें एक जीने की उमंग पैदा हो गई और अब हम मौके की तलाश में लग गए। और एक दिन विकास बाबू किसी काम से दूसरे शहर चले गए तो नेहा ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें अपने मंगेतर का पता देती हूँ, तुम अपने भाई को भेजकर उसे यहाँ बुलवा लो, मुझे उससे मिलवा दो। पता नहीं फिर कभी ऐसा मौका आएगा भी या नहीं। खैर, नेहा ने पता दिया तो मेरे भाई ने उसके मंगेतर से जाकर सारी बात बताई और वो उसके साथ आ गया। नेहा उससे मिलकर बहुत रोई, अपने अंकल के लालच और उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से कराने की भी बात बताई। उनके बीच और क्या बात हुई नहीं पता, मगर अब नेहा बहुत खुश थी, जैसे उम्मीद की कोई किरण उसके हाथ लगी हो। वो मुझे बोलती, पहले मैं मरना चाहती थी मगर अब मैं जीना चाहती हूँ। मुझे लगा नेहा को उसके मंगेतर का साथ मिल चुका है, अब वो जरूर इस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाएगी। अब नेहा और उसका मंगेतर बड़ी संजीदगी से मिलने लगे, लेकिन प्यार कभी कभी अधूरा ही रह जाता है। एक बार उनको मिलते हुए घर के किसी नौकर ने देख लिया और विकास बाबू को बता दिया, और दूसरे ही दिन उसने न जाने कैसे नेहा के मंगेतर को उठा लिया और नेहा को भी गाड़ी में बैठाकर एक पहाड़ी पर ले गया। क्योंकि मेरा भाई ड्राइवर था तो वो भी उनके साथ वहां मौजूद था, और मेरे भाई ने जो देखा वो कहता है उसे वो सारी जिंदगी नहीं भुला सकेगा। उसने मुझे बताया कि विकास बाबू ने नेहा के मंगेतर को एक चाकू दिया और नेहा को मारने के लिए बोला। कुछ देर तो उसने मना किया, मगर जब विकास ने उसके सर पर बंदूक तान दी और उसे नेहा को मारने को बोला तो उसने ना चाहते हुए भी नेहा की जान ले ली। सच में इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। वो चाहता तो अपनी जान को रिस्क में डालकर विकास पर भी हमला कर सकता था, मगर उसे अपनी जान अपनी मोहब्बत और नेहा की जान से प्यारी लगी। ये बताकर मेरा भाई बहुत रोया था। उसने बताया था कि मुझे आज भी अपना वो बेबस चेहरा याद है। नेहा जीना चाहती थी, वो उस दरिंदे से अपनी जान की भीख मांग रही थी। कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, मगर फिर भी इंसान जीना चाहता है, क्योंकि जिंदगी बहुत प्यारी चीज है। नेहा तो अपने प्यार के हाथों मर चुकी थी और शायद उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी, मगर हमने उसके बाद जब भी विकास बाबू को देखा परेशान और चिंतित ही देखा। यकीनन उन्होंने नेहा की दौलत भी अपने नाम कर ली होगी, मगर दिल का सुकून ना तो कभी विकास को मिला और ना ही नेहा के मंगेतर को, क्योंकि उसके बाद हमने विकास के पास पूरे 8 साल नौकरी की। उसके बाद मेरे भाई ने मेरी शादी कर दी। विकास बाबू ने हमसे कोई वादा तो नहीं किया था कि हम उसका ये राज ही रखें, मगर फिर भी हमने डर के मारे कभी भी उस राज से पर्दा नहीं उठाया। मेरी शादी के बाद मेरे भाई ने भी नौकरी छोड़ दी। हमने तो अपनी जान खो देने के डर से किसी को भी कुछ नहीं बताया, मगर ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि विकास को उसके कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिले, क्योंकि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, जो एक ना एक दिन जरूर सामने आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।